UPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी क्लास 26 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान स्रोत ए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, सी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, डी आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। इस प्रश्न का उत्तर है सी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। यह सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। यह सही है। आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो नीति निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। यह गलत है। ऑस्ट्रेलिया में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां संविधान में नहीं दी जाती, बल्कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। यह सही है। जर्मनी के संविधान में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। अगला प्रश्न दो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय तेल व प्राकृतिक गैस आयोग 1 भुवनेश्वर, बी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड 2 हैदराबाद, सी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 3 नागपुर, डी राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 4 नई दिल्ली। कूट ए A4 B2 C3 D1, बी A1 B2 C4 D3, सी A4 B3 C2 D1, डी A2 B3 C4 D1। इस प्रश्न का उत्तर है सी विवेचन तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। सी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। डी राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। इस प्रकार सूची 1 और सूची 2 को सही रूप से सुमेलित करने पर उत्तर सी A4 B3 C2 D1 होगा। अगला प्रश्न 3 भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखा की, डी भारत की आकस्मिकता निधि की। इस प्रश्न का उत्तर है ए भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक का कार्य प्रमुख रूप से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय प्रतिवेदन की संवीक्षा करना है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के वित्तीय लेन देन सही तरीके से किए गए हैं और सार्वजनिक धन का सही तरीके से उपयोग हो रहा है। लोक लेखा समिति का उद्देश्य सरकारी खर्चों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह समिति संसद को वित्तीय मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न 4 निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी चतुर्थ अवस्था। इस प्रश्न का उत्तर है बी नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था या द्वितीय अवस्था वह चरण होता है जब एक समाज में शहरीकरण तेजी से बढ़ता है। इस अवस्था में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का प्रवाह अधिक होता है और इसके कारण शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ती है। यह अवस्था अक्सर औद्योगिकीकरण और बेहतर जीवन स्तर के कारण होती है, जिससे लोग गांवों से शहरों में रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में आते हैं। यह अवधि आर्थिक विकास और शहरीकरण के बढ़ने के संकेत देती है। अगला प्रश्न 5 राजा रंजीत सिंह ने किसान पर अदालत आला की स्थापना की? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर, डी मुल्तान।
इस प्रश्न का उत्तर है बी। राजा रंजीत सिंह, जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, ने 19वीं सदी में लाहौर में किसान पर अदालत आला फार्मर्स कोर्ट की स्थापना की थी। यह अदालत किसानों के मामलों और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना था, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। यह कदम राजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक क्षमता और किसानों के कल्याण के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। 2. इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। सोकोत्रा द्वीप ओमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह यमन का एक हिस्सा है जो अरब सागर में स्थित है। हालांकि यह द्वीप ओमान के पास स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से ओमान के साथ जुड़ा हुआ है। द्वीप की प्राकृतिक विविधता और विशिष्ट जैविक संरचनाओं के कारण इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह द्वीप वन्यजीवों और पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई प्रजातियां केवल इसी द्वीप पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ए. साधारण विधेयक। बी. सांविधानिक संशोधन विधेयक। सी. राज्य पुनर्गठन विधेयक। डी. धन विधेयक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। धन विधेयक मनी बिल राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा को इस पर केवल 10 दिन का समय होता है, जिसमें वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन संशोधन करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत साधारण विधेयक, सांविधानिक संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न। 8 भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? ए. सत्र का प्रथम घंटा। बी. जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। सी. प्रश्नकाल के पूर्व का काल। डी. प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारतीय संसद में शून्यकाल उस समय को कहा जाता है जो प्रश्नकाल के बाद होता है। शून्यकाल में सदस्य संसद में किसी भी मामले पर तुरंत चर्चा कर सकते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यह आमतौर पर बिना पूर्व सूचना के होता है और इसमें बिना किसी नोटिस के सदस्य किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। शून्यकाल का उद्देश्य उस समय की तात्कालिक समस्याओं या मुद्दों पर चर्चा करना होता है जो तत्काल ध्यान देने योग्य होते हैं। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेक्षित नहीं है? तीर्थंकर निर्वाण स्थल। ए. ऋषभनाथ अष्टापद। बी. वासुपूज्य समेध शिखर। सी. नेमिनाथ उर्जयंत। डी. महावीर पावापुरी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। वासुपूज्य, जो कि जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, उनका निर्वाण स्थल समेध शिखर नहीं बल्कि राजगृह था। वहीं समेध शिखर जैन धर्म के तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन वासुपूज्य का निर्वाण समेध शिखर पर नहीं हुआ। अन्य युग्म सही हैं। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद है। नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उर्जयंत है। महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी है। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. गोलकनाथवाद। 2. केशवानंद भारतीवाद। 3. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। 4. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम।
नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 3 2 4, बी 1 2 3 4, सी 3 1 2 4, डी 3 1 4 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। एक गोलकनाथवाद 1967 उदास स्माइली। यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, भले ही संसद को संविधान संशोधन का अधिकार हो। 2 24वां संविधान संशोधन 1971 उदास स्माइली। इस संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, जिससे गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया गया। 3 केशवानंद भारतीवाद 1973 उदास स्माइली। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय लिया कि संविधान का मूल ढांचा स्थिर रहता है और संसद कुछ विशेष प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती। 4 42वां संविधान संशोधन 1976 उदास स्माइली। इस संशोधन ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों में बदलाव किया और इसे संविधान संशोधन के मनी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए सही कालक्रम है 1 3 2 4।